Today we will be studying exercise 5.2 question number 16 we have to study. अब इसमें हमसे क्या बोला गया है, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. ठीक है, अब देखिए हमसे क्या बोला गया है कि थर्ड टर्म हमारे पास है कितना 16. ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं सॉल्यूशन 16. ठीक है, थर्ड टर्म हमें है गिवन. थर्ड टर्म मतलब हो गया A3 कितना गिवन है, हमें 16 गिवन है. A3 मींस क्या होता है, A प्लस का 2D इज इक्वल टू 16. ये हो जाएगी हमारे पास पहली इक्वेशन. और क्या बोला गया है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 7. अब देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर ये एक्सीड वर्ड लिखा होता है ना, एक्सीड वर्ड इसका मींस क्या होता है, डिफरेंस. एक्सीड वर्ड का मींस क्या होता है, डिफरेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है. ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव बाय 10 रुपीज, इसका मतलब क्या है, एक बार और सुनिए. ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव बाय ₹10. इसका मीन्स क्या है, मेरे पास जो है मनी माइनस आपके पास जो है मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू 10. ठीक है ना. ठीक है, तो सेम थिंग इसमें भी लिखा गया है. एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है, एक्सीड्स का मीनिंग होता है डिफरेंस. ठीक है, एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब माइनस. सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12. A7 क्या हो जाएगा, A प्लस का 6D हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा A प्लस का 4D इज इक्वल टू हो जाएगा 12. आप क्या करते हैं, देखिए नेगेटिव साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट आता है, बता रखा है आपको. A प्लस का 6D ये आ जाएगा माइनस A माइनस का 4D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. A से गया A, 6D माइनस 4D आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12. D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा आपके पास 6. अब D की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. ठीक है, पुटिंग D इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आ जाएगा A प्लस का 2 6 12, 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 16. A कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा. ठीक है ना. अब क्या बोला है हमसे, डिटरमाइन द AP निकालनी है हमें. ठीक है, AP निकाल लेते हैं. ठीक है, तो आपके पास AP अब क्या आएगी, फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपके पास दैट इज 4. ठीक है, सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म अब क्या आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, निकाल लेते हैं सेकंड टर्म, कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं. A2 सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस का D हो जाएगा. ठीक है ना, तो A कितना है 4 और D कितना है 6, तो सेकंड टर्म आ जाएगा 10. सेकंड टर्म आ गया 10. तीसरा टर्म आप और निकाल सकते हैं, तीसरा टर्म आ जाएगा A प्लस का 2D. तो A कितना है हमारे पास 4 हो गया और ये 2 इंटू का 6, तो आ जाएगा 4 और 12 ये आ जाएगा 16. तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म 16 आ जाएगा. तो यही आपकी AP आ गई है. अगर आपको AP है निकालनी, इसका मतलब क्या है, अगर आप 3 टर्म्स भी निकाल देंगे तो दैट्स मोर देन इनफ, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो ये हमारी AP आ गई है. ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. ठीक है ना, फाइंड द, अब देखिए लास्ट से क्या है ना, हमें 20वां टर्म पूछा है. ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास है सॉल्यूशन 17. ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, हमें AP गिवन है. AP है हमारे पास 3 8 13 और 2 53. ठीक है ना. अब क्या बोला गया है, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है हमें गिवन 253. ठीक है ना. अब क्या है हमसे बोला, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. ठीक है, अब देखिए फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से हमें 20वां टर्म निकालना है. हमें इस बार स्टार्टिंग से 20वां टर्म नहीं निकालना है, हमें क्या है लास्ट से 20वां टर्म निकालना है. हमें क्या है, लास्ट से 20वां टर्म ही निकालना है. ठीक है, फ्रॉम द लास्ट वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म. अब देखिए अगर मैं लास्ट मींस क्या है, आई एम मूविंग फ्रॉम हियर. ठीक है, अगर मैं इधर से मूव करूंगा तो मेरी AP अब क्या बन जाएगी, मेरे पास क्या है, मेरे को लास्ट से निकालना है ना, लास्ट से भाई निकालना है, तो क्या है ये टर्म क्या करेगा मेरे लिए, फर्स्ट टर्म का भी काम करेगा.
तो मेरे पास पहला टर्म क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कितने कितने का भाई गैप है, 5 का है गैप, ठीक है। यहाँ पे गैप कितने कितने का है, +5 का गैप है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको गैप तो नजर आ रहा होगा, कितने कितने गैप है, +5 का, ये भी +5 का गैप है। अब देखिए अगर ये हमारे पास 253 है तो इसके जस्ट बगल वाला जो टर्म होगा वो 248 नहीं होगा, 248 प्लस का 5 253, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253, उसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो ये हमारी एपी हमारी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, फ्रॉम द लास्ट 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 वर्ड भाई यूज करा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वर्ड यूज करा है तो ये जो लास्ट टर्म हो जाएगा इट विल वर्क एज आर फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा फिर हमारा 253 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमसे बोला गया है लास्ट से हमें 20वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो इट विल वर्क एज फर्स्ट टर्म। अब देखिए इसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला क्या होगा टर्म, वो क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक है। दो टर्म्स हमारे इनफ है, ठीक है। तो आपके लिए ए कितना हो जाएगा आपके पास 253 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 248 माइनस 253, तो ये आ जाएगा -5। अब क्या निकालना था आपको, 20वां टर्म निकालना था ना, A20 क्या होता है A प्लस का 20 डी, सॉरी A प्लस का 19D। A कितना है हमारे पास 253 प्लस का 19, D कितना है हमारे पास -5, तो ये आ जाएगा 253 माइनस का 19 पंजे 95 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 253 तो 153, तो ये आ जाएगा आपका 158, ये आ जाएगा कितना फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पे मैंने लास्ट वर्ड आपका यूज कर लिया है, ठीक है। एक मिनट इसका आंसर और कंफर्म कर लेते हैं, वैसे इसके आंसर में कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 158 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे क्या बोला गया है, सेकंड है हमसे क्या बोला गया है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, चौथा और 8वें टर्म का हमें सम देखा है, ठीक है। हमें क्या है, चौथे और 8वें टर्म का सम गिवन है इस बार हमें, ठीक है। और 4th और 8th का दे रखा है और 6th और 10th का हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या गिवन है, 4th और 8th टर्म का सम हमें गिवन है, ठीक है ना। सम ऑफ 4th and 8th टर्म, ठीक है। सॉल्यूशन 18, सम ऑफ 4th और 8th टर्म, तो लिख लेते हैं A4 प्लस का A8, ये कितना गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 24, ठीक है। अब A4 अब क्या होगा, A प्लस का आपका 3D हो जाएगा और ये A प्लस का 7D हो जाएगा इज इक्वल टू 24। तो A प्लस A कितना 2A प्लस का 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। अब ये इक्वेशन थोड़ी छोटी हो सकती है ना, तीनों नंबर 2 से कटते हैं तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से गया तो ये आ जाएगा A, 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपसे आगे क्या बोला गया है, आगे आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है हमसे, एंड द सम ऑफ 6th और 10th टर्म का सम देखा है हमें, 6th A6 और प्लस का A10, ये कितना दे रखा है हमें 44। तो A6 अब क्या हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा, A प्लस का 5D हो जाएगा और A प्लस का 9D हो जाएगा, ये हमें गिवन है 44। तो A प्लस A कितना 2A, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। अब ये भी 2 से डिवाइड होके छोटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 22। तो A प्लस का 7D इज इक्वल टू 22, ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे A प्लस का 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस का 5D इज इक्वल टू 12 हम लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस 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 साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस ये हमारा कट गया। तो 7 माइनस 5D कितना होता है आपके पास 2D होता है, 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो D कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, D आ गया 5। अब D 5 आ गया तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, पुटिंग
D इज इक्वल टू 5 इन सेकेंड, A प्लस का 7 इंटू का 5, A प्लस का 7 इंटू का 5 हो जाएगा आपके पास कितना 22, A प्लस का 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 22, ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 35, ये आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, ये हमारे पास A की वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। क्या बोला था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के पहले 3 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास A1, A1 तो A ही होगा माइनस का 13, A2 A प्लस का D होता है। ठीक है, A कितना है माइनस का 13 और प्लस D कितना है 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, और A3 क्या होता है A प्लस का 2D, A कितना है माइनस का 13 और 2 5 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है ना, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हमसे क्या बोला गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। जस्ट अब देखिए इसमें क्या बोला गया है हमसे कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन 19, इसमें क्या बोला है कि सुब्बा राव ने एक जॉब स्टार्ट करी 1995 में। ठीक है, और उसकी एनुअल सैलरी थी कितनी, फर्स्ट ईयर जो थी उसने, जिस साल उसने जॉब ज्वाइन करी उस ईयर में उसकी सैलरी थी कितनी, उसकी सैलरी थी 5000। ठीक है, ठीक है, सैलरी इन फर्स्ट ईयर वो कितनी थी 5000 थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का काम करेगा 5000। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है हमसे, अब हमसे बोला गया है कि उसकी ना हर साल में कितनी हो गई भाई सैलरी, 200 रुपए इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि 2010 में सैलरी थी उसकी 5000 रुपए। ठीक है, तो 2011 में क्या है 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, तो सैलरी में कितनी हो जाएगी 5200 हो जाएगी। फिर अगले साल में कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 58 हो जाएगी, और ऐसे करते 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 क्या है उसकी सैलरी कितनी पहुंच गई 7000 पहुंच गई। कितनी पहुंच गई 7000 उसकी सैलरी पहुंच गई। अब ठीक है ना, अब हमसे पूछा गया है कि कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी अब क्या हो जाएगी हमारे पास, एपी हो जाएगी 5000 फर्स्ट ईयर में। फिर अगले साल क्या हुआ 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगले साल हो गई 5200। फिर अगले साल हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 5400। ठीक है, 3 टर्म्स एपी के लिए इनफ है। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास फर्स्ट ईयर में सैलरी। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास सेकेंड ईयर में सैलरी, और ये क्या थी हमारे पास थर्ड ईयर में सैलरी। ठीक है ना, अब हमसे क्या बोला गया है कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ए आ गया, डी कितना आ जाएगा वो होता है A2 माइनस A1, तो आ जाएगा 5200 माइनस का 5000, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज। अब क्या बोला है, अब देखिए एक बात सुनिए कि उसकी एक टाइम बाद जाके 7000 सैलरी हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्या 7000 इस एपी में आएगा, डेफिनेटली आएगा यार। देखिए 54 56 58 60 62 64 फिर 66 फिर 68 फिर 7000, मतलब क्या है 7000 इस एपी का एक टर्म है ना, 7000 क्या है इस एपी का एक टर्म है। ठीक है, और आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब भी आपको एपी का कोई टर्म गिवन होता है वहां पे आपको a प्लस n माइनस 1d nth टर्म का फॉर्मूला
लगाना है। क्यों? क्योंकि ये 7000 इस एपी का एक टर्म है, और जब भी आपको किसी एपी का कोई भी टर्म गिवन होता है देन वहां पे आपको a प्लस का n-1d फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम, 7000 इज इक्वल टू a प्लस का n-1d। ठीक है, हमें क्या है, 7000 इस एपी में आने वाला एक टर्म है, लेकिन हमें ये निकालना है कि वो टर्म किस नंबर पे आएगा। ठीक है, वो टर्म किस पोजीशन पे आएगा। ठीक है ना? जैसे सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, सेकेंड ईयर में अब क्या आ रहा है, 5200 है। ऐसी क्या है, किस ईयर में जाके ये 7000 वाला टर्म आएगा। ठीक है, n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड हियर। ठीक है, 7000 a कितना है 5000, और ये n हमें निकालना है, b कितना हो जाएगा 200। अब क्या हो जाएगा 7000, ये माइनस 5000 यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा n माइनस का 1 और 200, तो ये आ जाएगा आपका 2000 इज इक्वल टू n माइनस का 1 200। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 200 इसके अपॉन में आ जाएगा ना, इनटू में होता है तो डिवाइड में आ जाता है ना, n माइनस का 1, 200 से 200 गया, 2 से 10 जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, n कितना आ जाएगा 11th ईयर। इसका मतलब क्या है कि 11th ईयर में जाके उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। अब अगर इसमें क्या होता, पूछा कि जैसे कि मान लो 1995 में जो थी इसकी 5000 थी सैलरी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, 11th ईयर बाद इसकी 7000 हो रही है, तो आप इसमें 11th ऐड कर दो, 5 और 1 6, 9 और 1 10, कैरी लगा 1 2। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, इसका मीन्स हो गया आपका कि 2006 में जाके क्या है इसकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी। ठीक है, 1995 में थी 5000, हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, और 2006 में जाके 1995 प्लस का 11, 2006 में जाके इसकी सैलरी हुई कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, कौन से ईयर में जाके होगी, मतलब 11th ईयर, मतलब इन द 11th ईयर सुब्बा राव सैलरी विल बी 7000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। ठीक है, पहले वीक में उसने कितने सेविंग करी, पहले वीक में जाके उसने कितनी सेविंग करी 20, सॉल्यूशन 20। अब देखिए उसने फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग करी। ठीक है, सेव्ड इन फर्स्ट ईयर ₹5। इसका मतलब क्या है, ये हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है ना, ये हमें क्या है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 बोलो, ये हमें गिवन है 5। ठीक है, अब क्या है ना बोला, उसने क्या है हर वीक अपनी सेविंग्स क्या है 1.75 रुपी से इंक्रीज कर दी। अगर क्या मान लो उसने पहले वीक में 5 रुपए भाई करे सेव, अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि राम है, राम जो है वो क्या करता है, उसकी फर्स्ट वीक में जो थी भाई सेविंग वो थी 5 रुपीज, और क्या है वो हर वीक में क्या है ना, हर अपकमिंग वीक में क्या है 2 रुपए अपनी सेविंग्स का इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, मतलब 2 रुपए से अपनी सेविंग को इंक्रीज करता है हर वीक। ठीक है, हर वीक क्या है वो अपनी सेविंग्स को 2 रुपए इंक्रीज वही करता है। तो फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग होगी 5, फिर उसके बाद अगले वीक में अभी कितनी सेविंग हो जाएगी 5 और 2 7, फिर उसके अगले वीक में कितनी सेविंग हो जाएगी 7 और 2 9, फिर उसके अगले वीक में जाके हमें कितनी सेविंग हो जाएगी 9 और 2 11। अब ऐसी सेम इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट वीक में सेविंग कितनी भाई करती है 5 रुपए की भाई करती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, और क्या है वो अपनी सेविंग को हर वीक बोला ना इंक्रीज द हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज, कि वो अपनी सेविंग को वीकली कितना इंक्रीज भाई कर रही है 1.75 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 5.00 प्लस का 1.75, तो ये आ जाएगा 5, आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6.75 रुपीज। ठीक है ना, अब देखिए फिर आपके पास थर्ड टर्म अब क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म मतलब तीसरे वीक में, थर्ड टर्म मतलब थर्ड वीक में उसकी सेविंग्स कितनी हो जाती है, थर्ड वीक में क्या है इसी में 6.75 में आपको क्या करना है 1.75 आपको एड अप कर देना है,
5 5 10 7 7 14 और 1 15 के लगा 1 6 7 तो हो जाएगा 8.5 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एपी अब क्या आ जाएगी, पहले वीक में 5, फिर 6.75, फिर आपका 8 फिर कितना आ रहा है आपका 8.50, ये आ गई आपकी एपी आ गई। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या बोला है, इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स विल बी 20.75, मतलब क्या है ना, कुछ टाइम बाद उसकी वीकली सेविंग्स में कितनी हो जाती है 20.75 रुपीज किसी वीक में जाके हो जाती है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि उसकी क्या है ना, कुछ टाइम बाद वीकली सेविंग्स, सैलरी नहीं है, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन में था सैलरी, तो सैलरी शायद बोल दिया होगा, सेविंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसकी क्या है ना, एक टाइम बाद सेविंग्स जो है कितनी हो जाती है 20.75 रुपीज हो जाती है। ठीक है, अब क्या बोला है कि उसकी nth वीक में मतलब जाके क्या है 20.75 सेविंग्स हो जाती है, तो आपको n निकालना है। ठीक है, उसकी क्या है nth वीक में जाके क्या है सेविंग्स उसकी इतनी हो जाती है, तो हमें क्या है n निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना, देखो सिंपली क्या है, हमें देखिए इससे क्या है ना, ये सेंस आ रहा है कि 20.75 इस ईपी में आने वाला एक टर्म है, 20.75 क्या है इस ईपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है ना, और आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, जब भी आपको ये पता हो कि ये इस ईपी में आने वाला एक टर्म है, आपको क्या है nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, हमें क्या पता है कि 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है, अब वो टर्म किस नंबर पे आएगा वो चीज निकालना है, वो टर्म क्या है किस नंबर पे आएगा, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू फाइंड। तो क्या है, हमसे क्या बोला है कि किसी nth वीक में मतलब जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है, तो आपको n निकालना है। ठीक है, बेसिकली क्या है 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको a प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल रख देंगे और वहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इसी एपी में आने वाला क्या है एक टर्म है 20.75। ठीक है, तो 20.75 को आप a प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल रख देंगे। ठीक है, d कितना आ जाएगा, d आपका आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। ठीक है, d कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। देखिए ना, a2 माइनस a1 6.75 माइनस का 5 1.75 ही आ जाएगा, तो 20.75 ये कितना है 5, ये n माइनस का 1 d कितना है 1.75, तो 20.75 माइनस का 5 प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.75 n माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस कर लेते हैं 20 माइनस 5 कितना 15.75, 1.75 इसके अपॉन में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अरे ये माइनस करके आ गया 15.75, ये क्या चल रहा है 1.75 इसके इनटू में है ना, तो इस साइड आके अब क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 जा हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, और आपके पास कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 5 जा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 5 1 जा 5 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, 7 1 जा 7 9 जा 63, तो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस का 1, तो n कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देखिए इसका क्या मतलब है कि 10th वीक में जाके उसकी जो वीकली सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको इस चीज का फील आ रहा हो ना कि मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया था, यहाँ पे हमें था गिवन कि 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है, तो क्या करना है आपको उसको an के इक्वल पे रख देना है और आपको n की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है ना, ठीक है, हमसे क्या था बोला कि किसी nth वीक में जाके उसकी सेविंग्स क्या है 20.75 हो जाती है, तो आपको n निकालना है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको इस चीज का आए फील कि 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है, ठीक है ना, 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है, तो 20.75 को a प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल में रखना है और आपको n की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है,
इसी के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 5.2।